चलिए जी भाई, तो कल छोड़ा था, कहाँ पर छोड़ा था? हैव टू पर है। चलिए तो 2 पॉइंट और लिख लेना है, ठीक है। और 2 पॉइंट क्या है, 2-3 पॉइंट और लिख लो, चलो है। जैसे मान लीजिएगा भाई मुझे जाना था तो आई हैड टू गो है, इस तरीके से है। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। ऐसे ही हम प्रयोग करते हैं वाज टू का और वर टू का, ऐसे इस्तेमाल करते हैं वाज टू और वर टू, ठीक है। वाज टू और वर टू तुमको कहाँ इस्तेमाल करना है? ये इस्तेमाल करना है तुमको मतलब जो मतलब करना था या जो होने मतलब वाला, जहाँ मतलब निकले वाला था, वाला या मतलब वाला था या वाली थी है उस जगह। और ये जो शो करेगा तुम्हारे प्लानिंग को शो करेगा, ठीक है। ये आपकी किसको शो करेगा? प्लानिंग को, तो प्लानिंग को शो करेगा। ऐसे ही हाँ मतलब एग्जाम्पल देखें तो इसका I was to teach, I was to teach मतलब मुझे पढ़ाना था। I was to teach मुझे पढ़ाना था, ठीक। तो इस तरीके से तो ये मेरा प्लानिंग था, क्योंकि मुझे पढ़ाना था तो I was to teach, या मैं पढ़ाने वाला था I was to teach ही बनेगा, ठीक है। मैं पढ़ाने वाला था या मुझे पढ़ाना था तो I was to teach। ऐसे ही तुमको पढ़ाना था भाई, you were to study, you were to study। तो इस केस में जो है was to और were to का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए जब नॉट की बात आए तो क्या करना, इसी के बाद नॉट लगा देना, ठीक है। was के बाद और were के बाद, ठीक। लिख रहे हो साथ के साथ? ना लिखना नहीं है, साथ के साथ लिखना नहीं है, पहले समझना है क्या लिखना है। चलिए मान लीजिएगा उसे नहीं जाना था, अब उसे नहीं जाना था तो he was not to go, तो उसे जाना नहीं था, he was not to go। इस तरीके से बनाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से was to का और were to का इस्तेमाल करते हैं। क्या तुमको जाना था मतलब इसका आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं कि भी क्या तुमको जाना था, तो क्या तुमको जाना था इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले वॉज वर आएगा, तो इसके हिसाब से तो वही वर आना चाहिए यू के हिसाब से, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो वर यू। उसके बाद टू, वर यू टू और गो, क्योंकि क्या तुमको जाना था तो वर यू टू गो, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर प्लानिंग होगी, हाँ कोई डाउट है? जहाँ पर कोई प्लानिंग है या जो भी काम मतलब वाला था वाली थी में हो, अभी क्या तुम मतलब क्या तुम जाने वाले थे या क्या तुमको जाना था, तो वर यू टू गो, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक। और है आपका सिंपल पास्ट, ठीक है ना। चलो पास्ट ही वाई, बिकॉज वर्ब क्या है भाई आपका वी टू, और वी टू रिप्रेजेंट व्हाट, सिंपल पास्ट। तो ये आपका सिंपल पास्ट ही है, तो इस तरीके से बनाएंगे। तो इसे करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते लिख लिया, तो लिख लिया भाई तुमने पीछे हैं, लिख लिया वैसे ही लिख लिया, अच्छी बात है। तो भाई चलिए मान लीजिएगा कई बार क्या होता है हम इस्तेमाल करते हैं अबाउट टू का, अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। अबाउट टू का मतलब क्या, अबाउट टू का मतलब है जहाँ पर मतलब होने ही वाला था, ठीक है। तो जहाँ पर वाला ही था या वाली ही थी, तो उस केस में इस्तेमाल करते हैं हम किसका, अबाउट टू का, जो भी मतलब होने ही वाला था, ठीक है। कि भी मैं जैसे एक तो था कि भी मुझे मतलब जाना था, तो मुझे जाना था तो या मैं जाने वाला था तो आई वॉज टू गो, मैं जाने ही वाला था तो आई हाँ आई वॉज
अबाउट टू गो, इसका मतलब होगा मैं जाने ही वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू गो। ठीक, तो मैं जाने ही वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू गो। वह खेलने ही वाला था, तो ही वॉज अबाउट टू प्ले। तो यानी जो होने ही वाला था उसके लिए, मतलब खेलने वाला था, तो ही वॉज अबाउट टू प्ले, इस तरीके से। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका भाई, और अगला पॉइंट है आपका जो सीख रहा है आपको सिंपल पास्ट में, वो ये है, अगर मान लीजिएगा कहीं एम्फेटिक हो, ठीक है, कोई एम्फेटिक सेंटेंस हो सिंपल पास्ट में, तब क्या करेंगे, यानी किसी सेंटेंस पर जोर दिया गया हो, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में भी होता है, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, यहाँ पर भी हो, मैं गया तो था, मैं सोया तो था, मैं जागा तो था, मैंने खाया तो था। तो उस केस में क्या करेंगे, बताया था तुमको, जब एम्फेसाइज किया जाए तो हम एच को ले आते हैं, तो यहाँ भी सेम काम करना है। जैसे प्रेजेंट में डू डेज को ले आते हैं, ऐसे ही आपको सिंपल पास्ट में भी एच को ले आना है, यानी डिड को ले आना है। वाई, बिकॉज एच इज ओनली वन एंड दैट इज डिड, वो डिड है आपका, तो डिड को ले आना है। जैसे हमको बोलना हो कि भाई मैंने खाना खाया तो था, तो मैंने खाना खाया तो था, तो उसके इसमें आई डिड पहले आएगा, आई डिड, ठीक है। और उसके बाद आ रही है खाना खाने की, तो भी खाना खाना क्या होता है, ईट फूड लगा या टेक फूड लगा, तुम्हारी मर्जी है। तो आई डिड टेक फूड, और ये टेक का टेक आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, वाई, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव यूज्ड डिड, और डिड इज व्हाट, दिस इज एचवी, भैया क्या है एचवी, और व्हेन वी यूज एचवी, सो यू नो वेरी वेल मास्टर वर्ब ऑलवेज बिकम्स फ्री, तो मास्टर वर्ब फ्री हो जाती है अपने आप में, तो जड़ से जो वर्ब होती है वो V1 होती है तुम्हारी, ठीक है, तो ये फिर अपने आप में फ्री हो जाएगी, तो इट मीन्स टेक आएगा तुम्हारा, ना कि टुक आएगा। तो आई डिड टेक फूड, अगर ये तो नहीं लगा होता तो पता है आपको आई टुक फूड आता जी, मैंने खाना खाया था, आई टुक फूड है। ऐसी मान लीजिएगा कि वह खेला तो था, अब वह खेला तो था, तो ही डिड प्ले, वह खेला तो था, तो ही डिड प्ले। तो व्हेन वी एम्फसाइज एनी सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट, देन वी यूज एचवी डिड, तो फिर डिड लगा देंगे। जब भी एम्फसाइज की बात आएगी किसी भी सेंटेंस को सिंपल पास्ट में एम्फसाइज करने की, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिड लगा देंगे। तो इस तरीके से हम सिंपल पास्ट में, मतलब इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? और यहीं पे आपका सिंपल पास्ट फिनिश होता है, तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, उसके बाद आगे हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूएशन। चलिए जी, तो भाई आगे बढ़ा जाए, लिख लिया तो भाई। चलिए, तो यानी सिंपल पास्ट में इतना ही कुछ है, तो हमारी तरफ से भाई खत्म है, बाकी आपकी तरफ से खत्म नहीं होगा भाई, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करना है भाई। इफ यू डोंट डू प्रैक्टिस तो क्या होगा, अच्छे से कवर नहीं होगा, तो देन यू नीड टू प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस करना। चलिए जी, चलिए तो रुक करेंगे सीधा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आखिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो आपने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपने सीखा था, तो आपको बताया था इस कंटिन्यूअस को आप सीख रहे हैं, इस पार्ट को आप सीख रहे हैं, प्रेजेंट पार्ट को, पूरे पार्ट को आपने सीखा था, उसके थ्रू आपको जो नेक्स्ट पार्ट है वो सीखने में आसानी मिलेगी। और कंटिन्यूअस भी जहाँ की भी बात होगी तो वहाँ पर कोई ना कोई कंटिन्यूटी होगी, ठीक है, कोई भी काम की वहाँ पर एक्शन की कंटिन्यूटी होगी, तो सेम सिस्टम है पास्ट कंटिन्यूअस में भी एक्शन की, यानी वर्ब की कंटिन्यूटी होती है, किसी भी काम की मतलब जारी होना दिखाया जाएगा। बट प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में तो ये था कि भाई जब प्रेजेंट में आपने बोला है तो वो काम प्रेजेंट में जारी था, लेकिन पास्ट में जब जो काम पास्ट में जारी हो वो पास्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो प्रेजेंट में काम जारी है उसके बारे में आप बता रहे हैं कि भाई वो पढ़ रहा है, इट मीन्स वर्क इज गोइंग ऑन व्हेन ही स्पोक, तो जब उसने बोला कि काम जारी है, ठीक। लेकिन मान लीजिएगा वो पढ़ रहा था, तो जब उसने बताया तो वो पढ़ रहा था, ठीक है, तो जब उसने देखा तो वो पढ़ रहा था, यानी पास्ट में जो काम जारी था, जो काम हो रहा था, चल रहा था, उसी को हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। यानी जो काम पास्ट में जारी था,
गोइंग ऑन था, उसको हम कहते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक बात और है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों दिखने में एक जैसे लगेंगे। ये सिस्टम हमने आपको उसमें बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कि दोनों दिखने में सेम लगते हैं, बट अंतर इतना होगा। और हमने ये कहा था कि इसके थ्रू आप सारे पार्ट को जान लीजिए। कंटीन्यूअस टेंस हो और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, दोनों दिखने में सेम लगेंगे चाहे किसी के भी पार्ट के हो, ठीक है। बट डिफरेंस भी होगा, डिफरेंस ये होगा कि जो पास मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा उसमें टाइम दिया होगा और जो कंटीन्यूअस होगा उसमें आपको टाइम नहीं दिया होगा। ये होगा डिफरेंस बिटवीन कंटीन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इतना कुछ क्लियर हो रहा है? चलिए अच्छी बात है। तो पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब जो भी काम पास्ट में हो रहा था, अभी मैं पढ़ा रहा था, मैं सो रहा था, मैं जाग रहा था, वो ये कर रहा था, है वो वहाँ बैठा था, वो ये कर रहा था, तो जो भी मतलब हो रहा था वो होता है तुम्हारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो इतना क्लियर, ऐसे आपको पहचानना है। चलिए, तो इसके लिए बस अब ये है आपको पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एचवी और एमवी पता होना चाहिए। इसके लिए जो एचवी होता है आपका होता है वाज और वर। वाज वर आपका एचवी होता है, ठीक। इसमें वाज वर में जब तुमको मैं पढ़ा रहा था, याद हो मैंने कहा था कि भी पास्ट में नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है। पास्ट में नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है आपका चक्कर, लेकिन याद रखना ये बात 90% सच है, ठीक है। दुनिया में कोई बात 100% सच नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये भी बात 90% सच है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी 90% ही कॉन्सेप्ट लागू होता है, 10% होने को कुछ भी हो सकता है दुनिया में, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो वॉज वर है आपका, जो वॉज वर है, इसमें जो वॉज है ये आपका सिंगुलर फॉर्म होता है, V5 होता है तुम्हारा, ये एक तरीके से V1 का काम करता है, बाकी है दोनों V2 ही, ठीक है, दोनों आपका V2 है। लेकिन वॉज वर आपका क्या है, यहाँ पर V5 है और V1 है, इसको आपको जा करके चलना है, ठीक है, तब जा करके अच्छे से आप जो है लगा पाओगे, ठीक है। बाकी दोनों ही आपके V2 में आते हैं, ये तुमको पढ़ा दिया था किसी फॉर्म में जब आपको एग्जाम फॉर्म पढ़ाया था, ठीक है। चलिए, MB जो होता है, MB आपको किसी से पूछने की जरूरत है, MB जो है कंटीन्यूअस की बात होगी तो कौन सा होगा, B4 होगा, ठीक है। बस तो सेंटर बनाना चालू कर दो सीधा। मैंने कहा कि वह पढ़ रहा था, अब वह पढ़ रहा था, तो वह पढ़ रहा था, देखो वह पढ़ रहा था, पहचानना कि टेंस कौन सा है, तो कोई नई बात नहीं है मिले गए मिले तो पता है प्रेजेंट और फ्यूचर होगा, पहचानना खूब अच्छी तरीके से बता दे। दोनों में कुछ तो पास्ट टेंस होगा, ये बात क्लियर हो गई। कौन सा पार्ट है ये हमको नहीं पता, तो सेंस लो ना, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, तो इट मींस क्या है, काम जारी था, काम जारी था, तो काम जारी दो में मिलेगा, कंटीन्यूअस टेंस में मिलेगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मिलेगा। तो इसमें टाइम नहीं दिया है तो इसका मतलब कंटीन्यूअस है, तो बनाना चालू कर दो। स्ट्रक्चर लागू होगा कौन सा वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अगर मैं स्पीड से जा रहा हूँ तो कोई किसी को आपत्ति है क्या? नो सर। क्योंकि ना काफी टाइम हो गया तुमको वही चीज बताते बताते एक ही चीज, तो वही वो रट जाना चाहिए ना, तो सीधा तेज चलना चाहिए। तो वह पढ़ रहा था, वह पढ़ा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या, बिफोर क्या, पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीड का क्या हो जाएगा जी, रीडिंग हो जाएगा। बट आई टॉट यू V4 एंड V3 डू नॉट कम विदाउट HV। भाई V4 हो और V3 हो, बिना HV के नहीं आते, तो वी नीड HV जरूरत पड़ती है हमको। तो HV के लिए हमारे पास दो HV है, वॉज एवर में से क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, वॉज क्योंकि क्या है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड V5 दैट इज आल्सो सिंगुलर, सो वॉज आएगा, ही वॉज रीडिंग, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, तुम मेहनत कर रहे थे, तुम मेहनत कर रहे थे, तो तुम मेहनत कर रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, इसके बाद सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्लूरल, तो वर्ब क्या लेगा, V1 लेगा, V5 लेगा, V1 क्या है, वर, यू वर। उसके बाद मेहनत करना क्या होता है, वर्ब का बिफोर वर्किंग, और उसके बाद हार्ड। बोलो किसी को कोई आपत्ति है क्या, नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव भी देख लो, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, स्ट्रक्चर सब पता है मुझे, बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये लास्ट वाला लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं लिखूंगा, स्ट्रक्चर 4 है मात्र, सबको याद होने चाहिए। वह बाजार नहीं जा रहा था, वह बाजार नहीं जा रहा था, तो वह बाजार नहीं जा रहा था, तो नेगेटिव हो गया, दिस इज नेगेटिव। और इन द लास्ट ऑफ दिस सेंटेंस व्हाट इज देयर, थे,
letter is there, that it means this is past. पास्ट है तो पता है कौन सा पास्ट है कौन सा टाइप है, वो तो सब पहचाना बता दिए। तो बनाना चालू कर दो सीधा। सबसे पहले आएगा ही, उसके बाद was जबर में से was, because subject is singular so verb will also take singular, तो singular verb लेगा भाई। तो he was, उसके बाद negative word is there so not, he was not, and after that जाना, जाना क्या होता है, go, go का before going, और बाजार के लिए तो भाई to मार्केट। बोलो किसी कोई आपत्ति है? अगर आपत्ति तो दर्ज कराओ, नहीं तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए। लिखो तो भैया, चलो तो लिख रहे इस मैं तो भैया आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप एफर्मेटिव और नेगेटिव भी बना लेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। चलिए जी, तो इसको भी क्लीन करते हैं। मान लीजिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो कैसे मिलेगा देखने के लिए, कुछ ऐसे मिलेगा, तुम कहाँ जा रहे थे भाई, तुम कहाँ जा रहे थे, तो दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज इन द एंड ऑफ द सेंटेंस व्हाट इज देयर, इंटरोगेशन मार्क इज देयर। तो इंटरोगेशन मार्क है तो इट मीन दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, बट यू डोंट नो विच पार्ट ऑफ टेंस बिलोंग्स टू दिस सेंटेंस। ये नहीं पता अभी कौन से पार्ट से बिलोंग कर रहा है सेंटेंस। तो इन दिस केस यू नीड टू सी इन द एंड ऑफ दिस सेंटेंस फर्स्ट थे लेटर इज देयर, देन इट मीन्स व्हाट, ये पास्ट है। व्हाई? बिकॉज ना तो है ना गए है, इसके अलावा कुछ भी मिले बताया था ना, तो वो आपका क्या होगा, पास्ट ही होगा। और बाद बाकी देखना है भाई पार्ट कौन सा है। तो तुम कहाँ जा रहे थे, सेंस लो भाई, तुम कहाँ जा रहे थे, इट मींस काम जारी होने के बाद है। तो तुम कहाँ जा रहे थे तो इट मींस क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। टाइम है नहीं तो पास्ट कंटीन्यूअस है, नहीं तो ऐसा परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी होता है, लेकिन यहाँ टाइम की कोई बात नहीं, तो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है। तो एचवी भी नो, एमबी भी नो, देन व्हाट इज प्रॉब्लम देयर टू मेक, कोई प्रॉब्लम है बनाने में? नो नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वेयर। और क्वेश्चन वर्ड क्यों आएगा सबसे पहले, बिकॉज दिस इज WS टाइप, because I told you na there are two types of sentence in interrogative sentence, the yes no type and WS type. So if yes no type is there then sentence will begin with क्या in हिंदी। भाई सेंटेंस जो शुरू होगा वो तुम्हारा किससे होगा, क्या से शुरू होगा हिंदी में। एंड इन इंग्लिश सेंटेंस विल बिगिन विद HV, HV से शुरू होगा अगर इंग्लिश की बात होगी तो। सबसे पहले क्या लेकर के आएंगे वेयर, उसके बाद सीधा आना चाहिए क्या, HV आना चाहिए। HV और कैसा जाएगा, HV आएगा, HV was will come because subject is you and you is plural, so what will take plural, so verb is V1 and that is plural, so where were you, उसके बाद क्या है, जाना, जाने क्या going हो जाएगा, where were you going, इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। किसी कोई आपत्ति? नंबर 2, क्या तुम अपने कपड़े नहीं धो रहे थे, क्या तुम अपने कपड़े नहीं धो रहे थे। सो इंटरोगेशन मार्क इज देयर इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, सो इट मींस व्हाट, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट वी नीड टू फाइंड दैट विच पार्ट ऑफ टेंस बिलोंग टू दिस सेंटेंस। भाई कौन सा पार्ट इससे बिलोंग करता है देखना पड़ेगा, कौन सा इसका टेंस होगा। तो टेंस we need to see, so we also need to go to in the end of the sentence. So what is there, thalat is there, then it means past tense है। why? because there is not है and there is not गए, ना तो गए है ना है, then it means this is past है। ठीक सर कपड़े हैं? अच्छा कपड़े कर दिया, कपड़े कर दिया, लो ये भाई देखो हिंदी में उल्टा उल्टा हो सकता है, ठीक है। हिंदी को फोकस ना करो, सीधा इंग्लिश को गोली मारो, ठीक है। चलो भाई, तो क्या तुम अपने कपड़े नहीं धो रहे थे, तो क्या तुम अपने कपड़े नहीं धो रहे, तो इंटरोगेटिव में भी कौन सा पार्ट है, यस नो टाइप डबल टाइप, यस नो टाइप है। सो व्हाट शुड कम फर्स्ट, HV और HV will come first ना। सो HV व्हाट HV शुड कम हियर, वर एंड आफ्टर दैट यू सब्जेक्ट शुड कम भाई, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो वर यू, उसके बाद क्या है, नॉट। भाई नहीं है वहाँ पर वर्ड तो नॉट आना चाहिए, तो वर यू नॉट, आफ्टर दैट
धोने की बात आ रही है। सेंटेंस को हमेशा बताया था पीछे से बना कर लाना है, तो धोना की बात आ रही है। धोना क्या होता है? वॉश। वॉश का बिफोर वॉशिंग। वॉशिंग हो जाएगा जी। तो वर यू नॉट वॉशिंग, अब क्या है? अपने कपड़े जी। तो अपने की इंग्लिश मैंने तुमको बताया था, बहुत सारे होती है अपने की इंग्लिश तो, बट यू नीड टू चेक दैट व्हाट सब्जेक्ट से सब्जेक्ट क्या कहता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से अपने की इंग्लिश पूछ रहा है वो, तो भाई तुम अब अपने की इंग्लिश तो फिर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी ना। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। और यू के लिए अपने की इंग्लिश क्या है फिर? क्योंकि यहाँ पर पोजेशन की बात है, कपड़े, और कपड़े के पहले पॉजेसिव केस लगा है हिंदी में, तो इंग्लिश में पॉजेसिव केस ही आएगा क्या? बोलो किसी को कोई आपत्ति है? अगर आपत्ति को दर्ज कराओ, नहीं तो और सेंटेंस देख लो, ठीक है। चलिए अब वो तुमसे बनवाएंगे भाई। कितने लोग मैदान में बैठे थे? अब कितने लोग मैदान में बैठे थे? और रिमेम्बर दिस थिंग, यू डोंट नीड टू मग अप, रटा लगाने की जरूरत नहीं है। एज यू डिड इन योर चाइल्ड, अपने बचपन में क्या होगा? बचपन से मतलब मेरा स्कूल टाइम में क्या होगा क्या, कि जिस सेंटेंस के पीछे रहा रही आएगा वही कंटिन्यूस होगा, पर वही कंटिन्यूस होगा ना, जो रहा था रहे थे वही सारा कंटिन्यूस होगा। सो नो, इट्स नॉट सो, ये ऐसा नहीं है। अब कितने लोग मैदान में बैठे थे? तो बैठे थे भाई, वो बैठने का काम पास में जारी था ना, तो यहाँ भी बात कंटिन्यूस की है। इट डजंट मीन दैट देयर इज नॉट रहे थे या रहा था, इससे मतलब नहीं है कि वहाँ पर रहा था या रहे थे है या नहीं, बट दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये भी कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि भी मैदान में कितने लोग बैठे थे, ये भी पूछा जा रहा है। तो मतलब कितने लोग थे जो बैठे थे, यानी इस काम को कर रहे थे। तो ये भी आपका क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बनाना है तो बनाना चालू कर दो, और बनाएगा कौन भाई? लाइव चेकअप होना चाहिए, और लाइव चेकअप जो है शुरुआत इधर से होनी चाहिए बॉयज से। हाँ भाई, यू प्रशांत। हाँ, हाउ मेनी पीपल वर सिटिंग इन द फील्ड। बैठ जाओ। हाँ दस्सो, राइट रॉन्ग? राइट। अच्छा, हाँ मंजू, राइट रॉन्ग? राइट है, सब राइट कह रहे हैं भाई। तो बात माननी पड़ेगी भाई मुझको भी, ठीक है। तो ठीक है, राइट है फिर। चले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार अच्छे से प्रेजेंट क्लियर किया है तो पास्ट को क्लियर करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई कितने लोग मैदान में बैठे थे? तो हाउ मेनी पीपल वर सिटिंग इन द फील्ड, इट्स करेक्ट। आगे देख लो, नंबर 4 की बात करें तो भाई नंबर 4 की बात करें तो जानने की भाई, चलिए भाई, इसको भी मैं मतलब लिखता हूँ, बनाना आप ही को है, ठीक है। तुम किसके साथ खाना खा रहे थे? तो तुम किसके साथ खाना खा रहे थे, ये बनाना है जी। अब ये बनाना है तो इसको जो है बनाएगा तो भाई चलो, अरे सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं जो सारे साथ 30 मार खाए बना के फेंक देंगे। अच्छा, इतने जल्दी हाथ खड़ा कर रहे हैं भाई। शिवम तुम खड़े हो जाओ भाई। हाँ, हाउ मच, तुमने तो शुरू में बात खराब कर दी ना। अमन, होम वर यू, और बोलो जी। और क्या करूं? बात नहीं, कोई नहीं बोलेगा, जिसका टर्न है वही बोलेगा। टेकिंग, हाँ, और हैं? बस विद फूड। तुम खाने के साथ में किसको खा रहे थे? हैं? तुम खाने के साथ में किसको खा रहे थे? क्या भैया? विधुम करें? लो जी, तुम्हारी कहाँ से हो? इसको मार दे, उड़ा दे मैं। ये लो जी, उड़ा दिया। अब ठीक है? हैं? हाँ, तो ऐसे करना है। फूड, तुम फूड के साथ किसको खा रहे हो? ठीक है ना? चलो तो भाई बैठ जाओ। चलो, अच्छा प्रयास किया है, तो ऐसे ही करना है। अरे कुछ नया नहीं, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एचबीएम भी आपको पता होना चाहिए,
और क्या चाहिए? जीने के लिए और क्या चाहिए? सब कुछ तो है। तो राइट बाजू को से आगे बढ़ के क्या पौवा मिल जाएगा पौवा। चलो लिखो जल्दी से बनाओ। चले तो भाई लिख लिया है। यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलो तो भाई तो आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की लंका लगाई दी है, ये मान लो है। चलो तो भाई सर ये सब रिकॉर्ड हो जाता है इसमें। लेट इट बी। चले भाई देखो जरा सेंटेंस बनाना अभी आप ही को है। यस सर। चलो खड़े हो जा प्रिया। पंखा चल रहा था। When was चलना कहाँ के मैं रुको एक मिनट। रुको हम तो कहीं ना जाए, अभी रुके पड़े। Fan was on हाँ going on Fan was on. no fan was on it नहीं। हाँ सपना। Fan was working. हाँ Fan was on. हाँ हाँ निशा। आके The fan was working. हाँ और कोई? पंकज। The fan was on. द फैन वॉज ऑन। ठीक है, जब कॉमन नाउन है तो कुछ ना कुछ आर्टिकल तो दोगे ना। और ये पहले पढ़ा चुका था, जब ऐसा एग्जांपल में दे चुका था। पहले पंखा चल रहा है तो द फैन इज ऑन। Yes sir. ठीक है, And sir, the पंखा fan चल रहा was है। working. हैं? The fan was working. सही है, कोई परेशानी नहीं, कोई मना किया, बट बढ़िया यही रहेगा द फैन वॉज ऑन। Yes sir. ठीक है, चले तो भाई क्लाप करो। द फैन वॉज ऑन। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ाया था और आपको कहा था कि ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है। कैसा? कि उसका जो टाइम हो ना, उसका जो टाइम वो प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन टेंस हो वो आपका सिंपल प्रेजेंट। ऐसे ही आपका ये जो टेंस है, टेंस तो है इसका सिंपल पास्ट, लेकिन जो टाइम है वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे पता है भाई? पंखा चल रहा था तो काम जारी था ना, द फैन वाज ऑन। और जब इसको आप प्रूव करेंगे स्ट्रक्चर, टेंस आई टॉट यू ना, टेंस शोज स्ट्रक्चर। टेंस दिखाता है आपके स्ट्रक्चर को एंड टाइम शोज द मीनिंग। टाइम दिखाता है मीनिंग को, तो इसका मीनिंग तो जा रहा है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन इसका जो टाइम मतलब स्ट्रक्चर है टेंस वो है आपका सिंपल पास्ट। भाई बिकॉज़ वाज क्या है आपका V2 और V2 रिपीटेड व्हाट पास्ट। सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट रिपीट करता तो ये क्या सिंपल पास्ट है। ठीक है, लेकिन इसका टाइम क्या है? Past Past continuous. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए तो इतना क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अच्छी बात है। और देख लो जी, फिर और क्या देखिए जी, और क्या रहा है इसमें। चलिए हाँ जी, अब की बार अमन खड़े हो जाओ, अमन। मैं आपको सुन रहा था, और शर्त यह है कि सुनने की इंग्लिश जो लगाना है हियर लगाना है। शर्त यह है, बोलो लगाओ जरा, बनाओ सेंटेंस। सब आ रहा। हैं? रहा करे दो बार। अच्छा चलो कोई ना। हाँ मैं आपको सुन रहा था। I was. हाँ Sir, I hear you. I hear you, sir. यस अजय। I hear you. दुष्यंत। सर इसमें हम और कुछ भी लगा सकते हैं ना सुनने के मीनिंग। अरे हमने जब कही है शर्त ये है, हियर लगानी है, Sir. जो हमारी शर्त ऐसी है। Yes sir. I was hear you. चलते जाओ. हाँ I was hearing. आई वाज हियर यस। I was hearing. राखी। I heard you. मंजू। I hear you. I was hearing you. I was hearing you. I was here you I was hearing you. पंकज। I hear you. प्रशांत। I hear you. Sir, I was. शिवम। बैठ जाओ सबके सब, what बैठ जाओ। क्लैप कर दो राखी के लिए।
था बताया था, याद है इनका? आई फिर से बोल दो, I heard you. आई हियर्ड यू। जो राइट बनेगा इसका आई हियर्ड, आई हियर्ड, आई हियर्ड यू, आई हियर्ड यू। बताया था तुमको Yes, sir. some of the forms of the verb which do not take what ING. ing form नहीं लेंगे तो Yes, sir. ठीक है। अब ये तुम कह रहे थे अमन आई हियर यू, तो भैया आई हियर यू तो ये ना हो गया मैं तुम्हें सुन रहा हूँ और मैं तुम्हें सुनता हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, ये तो ये हो गया प्रेजेंट में हो गया। ये क्या V1 है, हमको चाहिए क्या था, V2 चाहिए था ना, तो V2 ऐसे। और आई वॉज हियर कैसे हो जाएगा भाई, क्या कर रहे हो उल्टा पुल्टा जो मन में आ रहा हो घुसड़ जा रहे हैं। तो आई हियर्ड यू, ये राइट होगा, ठीक है। तो क्लियर है ना? Yes, sir. लिसनिंग लगाओ तो वो लिसनिंग हो जाएगा। आई वॉज, Listening to you. Listening to you. आई वॉज लिसनिंग यू। Sorry, इससे बात तो टू आती है। नो, जब कोई थिंग आएगा था तो आई वॉज लिसनिंग, सर जैसे कि हम बोलते हैं लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली है। ये हाँ तो भी और- लिसनिंग टू यू, आई वॉज लिसनिंग To टू you. यू, तो इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो यानी लिसनिंग, लिसन के साथ आईएनजी आ सकता है बट हियर के साथ वी विल नॉट यूज आईएनजी। व्हाई? बिकॉज सम ऑफ द वर्ब्स व्हिच डू नॉट टेक आईएनजी फॉर्म, तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेती है। तो तेरा क्लियर है? Yes, sir. और पास होने से ना यहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, तो काफी इसको लिख लो। एंड व्हाट वाच दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल yet, so please subscribe the channel. Press bell icon. So keep learning and keep winning. Important.